हेलो गाइस, आपका स्वागत है साइंस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में। आज हम धुआंधार रफ्तार से आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें साथ साथ क्लियर होती चले। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? तो देखिए, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं कन्वेक्स की बात करूं तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है। लेकिन एक केस है, जब आप फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तब कॉन्वेक्स वाला बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। लेकिन कॉनकेव हमेशा आपका वर्चुअल और इरेक्ट बताएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, फिर भी बता दीजिए। ए विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट। कौन सा विटामिन है? कोबाल्ट किसको चाहिए? तो कोबाल्ट इसमें विटामिन B12 को चाहिए, क्योंकि B12 का नाम आप देख सकते हैं कोबाल अमीन है, ठीक है। कोबाल अमीन, कोबाल इससे लिखा है क्योंकि कोबाल्ट इसके अंदर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी सबके साइंटिफिक नेम मैंने लिख रखे हैं, आप रिवाइज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टीयर गैस। टीयर गैस में क्या होता है? तो टीयर गैस में होता है बच्चों क्लोरोपाइक्रीन। क्लोरोपिक्रीन होता है, वो टीयर गैस के अंदर होता है, आंसू गैस के गोले में होता है क्लोरोपिक्रीन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज़ द रेशो ऑफ, रेशो है ये, रेशो नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब आप करोगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कठोरता का पैमाना आपका नापा जा सकता है। नेक्स्ट, द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस। गैस के अंदर ध्वनि की जो तरंगे हैं वो कैसी होती हैं? वो एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन को दिखाती हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, साइंटिफिक क्वेश्चन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन को दिखाती हैं, ये आपको ध्यान रखना, यानी उनकी डायरेक्शन में चेंज आता है। टेम्परेचर के कंसिडरेबली बात करी जाए तो टेम्परेचर में चेंज आने का उनके डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। नेक्स्ट बात, एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो बेस होती है इनमें से कौन से ट्रांजिशन पे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एटॉमिक क्लॉक बेस्ड होती है सीजियम पे, सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है एटॉमिक क्लॉक, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर लिख भी रखा है, कौन सा, सीजियम हो गया या रूबीडियम, ये दो आप देख सकते हैं जो मैंने ब्रैकेट के अंदर आपको बता रखे हैं, इनका यूज़ होता है यहाँ पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक सेल में किससे बनी होती है? जो पूर्ण रूप से विकसित सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। उनमें प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर, ये फोस्फोलिपिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, बाकी तो पूरा लिख ही नहीं रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, फोस्फोलिपिड से बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जिसको पावर प्लांट ऑफ सेल कहते हैं? आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा, पावर प्लांट कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो इसमें गोल गोल से दिख रहे हैं डायग्राम में, दीज आर क्रिस्टे, क्रिस्टे होते हैं जो घुमावदार झिल्ली होती है, और जो लिक्विड भरा होता है क्रिस्टे के अंदर दैट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है। एनर्जी किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। केमिकल नेम ऑफ विनीगर, विनीगर का केमिकल नाम है एसिटिक एसिड, बहुत ही आसान है। चलिए, इनमें से कौन सा है जो एक प्रॉपर्टी नहीं है हैवी वाटर की? हैवी वाटर की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? देखते हैं ज़रा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज़ लोअर दैन द ऑर्डिनरी में, बिल्कुल सही, पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर से हाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक होता है जिस पर पानी गैस में बदलना स्टार्ट करता है, तो वो क्या हो जाता है? लोअर नहीं, हायर होता है साधारण पानी से। ये ऑप्शन ए ही सही मिल गया हमें, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है डेंसिटी तो ज़्यादा ही होगी, फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा हैवी वाटर का, ठीक है, और ये कोरोजन पैदा करता है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो एनर्जी रिलीज़ करती है? तो आपको पता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम अपनी बॉडी में क्या रिलीज़ करते हैं? देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं, प्लस एटीपी बनाते हैं। रेस्पिरेशन हम करते ही इसलिए हैं ताकि उस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिले एटीपी के रूप में, इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ करने वाली प्रोसेस है, तो ये इसका राइट हो जाएगा, रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल लिविंग इन ट्री ट्रंक्स आर नोन एज, ठीक है, ट्री के ट्रंक पे रहने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं? एर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। देखिए बना भी रखा है, मंकी हो गया, कोला बियर हो गया, ये पेड़ पे रहने वाले, पेड़ के जो शाखाएं हैं उन पर बैठने वाले जानवर होते हैं, उनको एर्बोरियल जानवर कहते हैं, ठीक है। इनपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर भी एन, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बढ़िया न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है।
इनपुट फ्रिक्वेंसी अगर पूरी वेव रेक्टिफायर की n है तो उसकी आउटपुट कितनी होगी, n2, n की पावर 2, यानी उसको रेक्टिफाई कर देगा, उसको डबल कर देगा, उसका स्क्वायर कर देता है, तो n2, n की पावर 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेट हीट ट्रांसफ़र की जाए हॉरिजेंटली, लंबवत तरीके से एक एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एडवेक्शन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। और हीट ट्रांसफ़र की जाए वर्टिकली, सीधे तरीके से, लंबवत तरीके से, तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी वाला वर्टिकल और डी वाला आपका हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल पूछा था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉइस किससे मेज़र करते हैं, डेसिबल, डी बी, स्मॉल डी और बी से लिखा जाता है, डी बी से मेज़र किया जाता है, ठीक है। बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क, जो चमगादड़ हैं अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं, बिकॉज अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो टकरा के इको की सहायता से उन्हें पता चल जाता है आगे क्या है, जिससे वो अपन पता कर सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसके करेक्ट। जैसे ये है, इको का प्रयोग कर रहा है, पता चल जाता है टकरा के। नेक्स्ट है, कैसा चेंज होगा एक बो टू ए बो ऑफ आइस एंड वाटर एट कैप 0 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है ये, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे बर्फ़ और पानी के जो बो है, मतलब कटोरा जो है, बोल है ये, उसमें क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा, नो चेंज विल हैपन, ना जमेगा ना पिघलेगा, क्योंकि 0 पे ही जमना पिघलना स्टार्ट करता है वो, तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही पानी रहेगा, ऐसी बर्फ़ रहेगी, ठीक है। नो चेंज विल हैपन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, मैप को बनाने की आर्ट क्या कहलाती है, कार्टोग्राफी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिल्वर हैलाइड जो है यूज़ किए जाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स में, क्यों, क्योंकि वो रिड्यूस कर देते हैं लाइट, रिड्यूस्ड बाई लाइट। फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड्स का इस्तेमाल होता है लाइट रिडक्शन के लिए, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ोटो सेंसिटिव होते हैं, उधर लाइट से रिएक्ट करते हैं, इमेज बनाते हैं और रिड्यूस कर देते हैं सिल्वर के यूज़ करते हुए उनको छोटे छोटे फ़ोटोज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, टेट्रा इथाइल लेड, टेल कहते हैं इसको, ये क्या है, एन एंटी नॉक कंपाउंड होता है, एंटी नॉक कंपाउंड होता है जिसका इस्तेमाल केमिकल रिएक्शंस में किया जाता है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है टेट्रा इथाइल लेड का, याद रखना है आपको, एंटी नॉक कंपाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्यूरी पॉइंट इज़ द टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट कौन सा तापमान है, ये वो तापमान है जिस पर कोई भी मेटल अपनी चुंबकीय शक्तियाँ खो देता है, लूज़ कर देता है, ठीक है। मेटल लूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसको हम क्यूरी पॉइंट कहते हैं। आइसोटोप जो एटॉमिक एनर्जी में प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ यूरेनियम 235, एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन जो है, जो धरती से हमारी जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, जो धरती हमें खींचती है, वो क्या होती है, वो पूछ रहा है। तो ये इज़ लेस दैन दैट एट पोल्स, पोल से लेस होती है। इक्वेटर पे बात कर रहा है, तो यही इसका सही उत्तर है। इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है वो सबसे कम होती है सरफेस के ऊपर, और पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। धरती के अंदर जाओगे तब भी ग्रेविटी घटती है, धरती से दूर जाओगे तब भी ग्रेविटी घटती है, और धरती की सतह पर चलोगे तो सबसे ज़्यादा पोल्स पे मिलेगी और इक्वेटर पे सबसे कम मिलेगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा है जो एक न्यूक्लियन नहीं है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं है, मेन 3 मैटर ऊपर वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, सभी को आपको मालूम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन्स टू ए पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, अगर रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड किसी पर्सन में आ जाता है तो क्या होगा इसका, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख के बताइएगा तो क्या होगा। 27 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जल्दी से उत्तर बताना है कि रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड आने से क्या हो जाएगा, आर्टरीज रुक जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, या क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, इफ़ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ ए मैन इट मे कोज, अगर बुलेट किसी को लगी है तो अगर सारी की सारी नहीं निकाली गई तो क्या हो जाएगा, पॉइजनिंग हो जाएगी। किस चीज़ से, आर्सेनिक से। आर्सेनिक जो है वो बुलेट्स के अंदर होता है, जो पॉइजन फैलाता है, शरीर में इन्फेक्शन फैलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रिंग वॉर्म इज़ ए डैश डिजीज़, रिंग वॉर्म किससे होता है, रिंग वॉर्म फंगस से होता है, दाँत जो होता है वो फंगल बीमारी है, फंगल डिजीज़ होती है, ठीक है। 30th क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, तो हमें पता है ब्रेन में होता है, तो बेस ऑफ द ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर होती है। सलाइवा हेल्प करता है डाइजेशन में किसकी, स्टार्च, क्यों, क्योंकि सलाइवा स्टार्च जो होता है खाने में, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसैकेराइड रूप होता है, इसको तोड़ देता है वो किस में, माल्टोज में, जो कि आपका डाइसैकेराइड होता है। तो सलाइवा का काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, फीमर, जो थाई में होती है, आप सभी को पता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी यही होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फीमर। टाइम पीरियड जो पेंडुलम को चाहिए
अगर हम मून पे ले जाएं तो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि बच्चों टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो t इज़ इक्वल टू 2π/L/g होता है। ठीक है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, t इज़ इक्वल टू 2π√L/g। अब यहाँ पर आप g देख सकते हैं, g तो ग्रेविटी जो है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा L/g। अब देखिए g नीचे है, चांद पे जाओगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, अगर नीचे वाली चीज़ कम हो रही है तो आंसर तो ज़्यादा आएगा ना, आंसर ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता चला कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देख लेते हैं एक बार। चलिए, द फंक्शन ऑफ बॉल हियरिंग इन ए व्हील इज, जो व्हील होते हैं ना, पहिए, उसमें छोटी छोटी गेंद होती हैं, उनका काम क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उनका काम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में बदलना। देखो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक इतना खतरनाक होता है कि बॉडी मूव ही नहीं कर पाती दोनों सरफेस के ऊपर। काइनेटिक में घिसट के चल जाती है। काइनेटिक थोड़ा कम, ज़्यादा क्या कहते हैं, थोड़ा कम फ्रिक्शन होता है स्टैटिक से, और सबसे कम रोलिंग होता है। ठीक है, बॉल से उसके ऊपर हाथ फिरो तो आसानी से मूव कर सकती है ना, तो सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो बॉल का काम ही होता है काइनेटिक को रोलिंग में बदलना। नेक्स्ट, शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं वो मेड अप ऑफ स्टील, क्यों? क्योंकि आपके हैज़ हायर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, अपनी शेप को चेंज या रीगेन करने की पावर ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जिसे फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है रॉकेट्स के अंदर? तो लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, याद रखना। रॉकेट में प्रोपेलेंट के रूप में जो फ्यूल है वो कौन सा होता है, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। अच्छा क्वेश्चन है ये। जिप्सम को ऐड करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट में, किस लिए? यानी सीमेंट के अंदर जिप्सम का क्या काम होता है? सीमेंट के अंदर जिप्सम काम होता है प्रिवेंट रैपिड सेटिंग ऑफ द सीमेंट, ताकि वो एकदम से ना जम जाए, सीमेंट में पानी डालते ही ना जम जाए, इसीलिए जिप्सम को डाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइट लंग डिजीज़ प्रिवलेंट अमोंग द वर्कर्स। जो वाइट लंग डिजीज़ है वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, वर्कर्स को होती है? लिखो, एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है ये, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री के कारण होते हैं। नेक्स्ट, आयोडोफोम इज़ यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, आयोडीन से बनता है ये। आयोडोफोम जो होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एक्वेरियम के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। अगर हम ऐसी कंडीशन पैदा करें जिसके अंदर जानवर या पेड़ पर प्रकृति का जन्म हो सके, उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक्वेरियम ऐसा ही होता है। बाकी जू, एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, टैंक, ये क्या है? ये तो नेचुरल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कोज कैंसर आर लेड। वाहनों से निकलने वाला वो कौन सा है जिससे कैंसर हो सकता है? लेड होता है, लेड से। ठीक है। ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर फॉर सर्वाइव एक्वेटिक, यानी जो समुद्री जानवर हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए वो कितना होना चाहिए? 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर। ये डिजोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर। वर्ल्ड ओनली, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? मणिपुर में। नाम क्या है इसका? कैबुल नेशनल पार्क। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का टीका किसने बनाया है? एडवर्ड जेनर ने। स्मॉल पॉक्स का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बीटी सीड किससे जुड़ा है? बीटी सीड आपका कॉटन से जुड़ा है। बीटी सीड आपका बीटी ब्रिंजल से भी जुड़ा है, लेकिन ब्रिंजल था नहीं इसमें, याद रखना, कॉटन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा मिनरल है जो मोनोजाइट सैंड में पाया जाता है? थोरियम। थोरियम में मोनोजाइट जो है इसकी और होती है। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा थोरियम होता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ होता है? केरला में होता है। ये आपको याद रखना है। इन कोरिएंडर, धनिये में उपयोगी पार्ट कौन सा होता है? धनिये में खाने योग्य पार्ट होता है उसकी पत्तियाँ और ड्राइड फ्रूट्स। लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स उसके यूज़फुल पार्ट होते हैं धनिये के। ठीक है, लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट। इनमें से कौन सा प्लांट है हर्बल इंडियन डॉक्टर कहते हैं? आंवला। हर्बल इंडियन डॉक्टर किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, आंवला को कहते हैं। पीएच ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 7.4 होता है, क्योंकि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। इनमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी के अंदर? सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज 50 क्वेश्चन किए हैं। अगले सेट में फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। 2 सेट आपके साइंस के हो जाएंगे बढ़िया क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, अगले सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।